आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त सुशील यादव। आज हम बात करेंगे काशीराम की। काशीराम की बात करें तो ये उस वर्ग के लिए काम करते थे आज भी जिसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। हम दलितों की बात कर रहे हैं। दलित समाज को एक राजनीतिक समाज इन्होंने बनाया। ये पॉलिटिक्स में लेकर आए और ये मानते थे कि पावर तो मिलनी ही चाहिए, हम मेजॉरिटी में हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं, तो हमको ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो इसलिए पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ये जॉब करते थे, उसके बाद में इन्होंने जॉब छोड़ दी और ये पॉलिटिक्स में आए। इन्होंने पॉलिटिक्स में आने का मन बना लिया। मायावती को यही तो लेकर आए थे ना, व्यक्तिगत रिश्ता बना लेते थे ये। काशीराम के बारे में बोला जाता है कि ये व्यक्तिगत रिश्ता बना लिया करते थे। एक बार क्या हुआ कि एक बड़ा नेता इनके एरिया में आया और उन्होंने बोला कि उनसे बोलो, काशीराम से बोलो कि मैं मिलने आया हूँ और वो मुझसे मिलने आ जाएं। तो काशीराम ने बोला कि उनसे बोलो जाकर कि मैं क्यों मिलने आऊँ, वो मुझसे मिलने आए। लेकिन अगर कोई गरीब होता था तो काशीराम उनके घर जाते थे। बड़े लोगों से ये बिल्कुल अपने एटीट्यूड में रहते थे, लेकिन जो गरीब होता था, कोई ऐसा इंसान जो इनकी मदद मांग रहा हो, तो काशीराम उनके घर जाते थे, उनकी मदद करते थे। 1977 में जब मायावती का इन्होंने एक स्पीच सुना तो यही मायावती को पॉलिटिक्स में लेकर आए। तो आज रिव्यू करेंगे काशीराम की बायोग्राफी। तो इनके जन्म की शुरुआत होती है पंजाब में। 15 मार्च 1934 में इनका जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इन्होंने अपनी पढ़ाई 1956 में पूरी कर ली। प्राइमरी पढ़ाई इन्होंने वहीं एक सरकारी स्कूल से किया। उसके बाद DAV कॉलेज चले गए, वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। 1956 में इन्होंने वहीं के एक गवर्नमेंट कॉलेज से BSc किया। उसके बाद इन्होंने 1957 में सर्वे ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम निकाल लिया था, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। BSc थे। इन्होंने एज आ रिसर्च असिस्टेंट एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब को ज्वाइन किया 1950 में। और यहीं पर एक ऐसी घटना हुई जिसने काशीराम को पूरी तरीके से बदल दिया। काशीराम नहीं चाहते थे कि वे पॉलिटिक्स में आएं, लेकिन वो पॉलिटिक्स में आए। कैसे आए? एक बार क्या हुआ था, अंबेडकर जयंती और बुद्धदास जयंती के काफ़ी क्लोज थे और एक तरीके से छुट्टी थी, लेकिन लेबॉर्ट्री छुट्टी के दिन में भी काम कर रही थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एम्प्लॉय ने, जो कि थोड़ा लो कास्ट का था, उसने बोला कि मैं नहीं आने वाला हूँ, मैं छुट्टी मनाऊँगा, छुट्टी होनी चाहिए। बड़े बड़े जो इस तरह के दिवस होते हैं, गांधी जयंती पर छुट्टी होती है, तो अंबेडकर जयंती पर छुट्टी क्यों नहीं है? मैं नहीं आऊँगा, तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। यहाँ पे काशीराम का मूड खराब हो गया और उन्होंने बाकायदा उस इंसान के लिए आंदोलन कर दिया और सारे कर्मचारियों को ले जाके आंदोलन करा दिया और फिर अथॉरिटीज़ को झुकना पड़ा। तब उनको पता चला कि बहुत बुरी हालत है, सोशल सर्विस तो करनी पड़ेगी। और यहाँ से 1964 में इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और एक एक्टिविस्ट कार्यकर्ता हो गए। साइकिल थी इनके पास, साइकिल से चलते थे, गप्पे मारने का बहुत शौक़ था इनको। कभी कभी इनकी साइकिल ख़राब हो जाती थी, पंचर हो जाती थी, तो वहीं जाकर बात करने लगते थे, सबसे बात करते थे ये। और अंबेडकर जो थे वो इनके हीरो थे, यानी अंबेडकर साहब काशीराम के हीरो थे। पर अंबेडकर और काशीराम की फ़िलॉसफी देखें तो बिल्कुल अलग है। अंबेडकर, काशीराम और मायावती, इन तीनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अंबेडकर की बात करें तो बहुत ज़्यादा बौद्धिक थे, इंटेलेक्चुअल थे, हमेशा सूट बूट में रहते थे, डिसिप्लिन्ड लाइफ और मोरालिटी पर ज़्यादा फोकस करते थे कि यहाँ पर शिक्षा होनी चाहिए और बिल्कुल समानता होनी चाहिए, शिक्षित करो समाज को। लेकिन काशीराम का मानना थोड़ा अलग था। वो पॉलिटिक्स में आ गए
बाद में काशीराम को आप सूट बूट में नहीं देखेंगे, आप उनको कुर्ते पैजामे में देख लेंगे, आप उनको शर्ट में देख लेंगे। तो वहाँ पर काशीराम बोलते थे, हमको पावर चाहिए, हमको राज तो करना है, हमको अपने राइट्स तो चाहिए, अधिकार तो चाहिए, वरना ऐसे कैसे होगा। हम मेजॉरिटी में हैं, हमारा हक बनता है कि हम पावर में आएं और काम करें लोगों के लिए। और किसी को भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी प्रॉब्लम में होता था, सिर्फ यहाँ पर दलितों की बात नहीं, कोई भी दिक्कत में होता था वो इनके पास आ जाता था, चाहे वो गरीब मुस्लिम हो, गरीब हिंदू हो, दलित हो, काशीराम उनकी मदद करते थे। दोस्तों एक बार क्या हुआ, एक घटना में बताना चाहूँगा। एक बार काशीराम बैठे हुए थे और वहाँ पर चाय पी रहे थे और बगल में कुछ ज़मींदार आकर बैठ गए। तो ज़मींदार बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने एक दलित की गजब तरह से पिटाई की। वो इस तरह से बता रहे थे कि जैसे बहुत अच्छा काम कर दिए, बहुत ही प्राउडली बता रहे थे कि खूब मारा, मैंने उसे इतना मारा कि अब दोबारा वो कभी ऐसा नहीं करेगा। तो ये देखकर काशीराम का खून खौल उठा। फिर उन्होंने कुर्सी उठाई और ज़मींदारों को मारना शुरू कर दिया और जमकर पिटाई थी। तो काशीराम ऐसे थे, इस तरह के अंबेडकर इस तरह के नहीं थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भले ही अंबेडकर काशीराम के हीरो थे, लेकिन अंबेडकर और काशीराम अलग थे। काशीराम का काम करने का तरीका अलग था, मायावती का काम करने का तरीका अलग था। जब मायावती की सरकार थी तो ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा पावर दी गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि शुरुआत में तो इन्होंने SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए काम किया और 1971 में इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया, मतलब SC ST और OBC एंड माइनॉरिटी एसोसिएशन, और 1978 में इसको BAMCEF कर दिया और यही बाद में चल के बहुजन समाजवादी पार्टी बना, बसपा बना। और 1977 में एक और बात हुई थी। 1977 में क्या हुआ कि उस समय मायावती एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी और क्या हुआ कि वहाँ पर एक समारोह हो रहा था और जब मायावती की स्पीच सुनी काशीराम ने तो काशीराम को बहुत अच्छी लगी मायावती कि इस लड़की में दम है। तो मायावती के घर गए और उस समय काशीराम बहुत बड़े नेता थे, 1977 की बात है। तो काशीराम मायावती के घर गए और काशीराम मायावती ने जब देखा तो हक्की बक्की रह गई, अरे इतना बड़ा लीडर मेरे घर आया है। काशीराम को चाय बहुत पसंद थी और चीनी बहुत ज़्यादा लेते थे। तो काशीराम वहाँ पर बैठे तो उसके बाद मायावती से बोला कि एक काम करो, क्या कर रही हो पहले ये बताओ। तो मायावती ने बोला कि मैं पढ़ा रही हूँ और मैं IAS की तैयारी कर रही हूँ। तो काशीराम ने पूछा क्या करोगी IAS बनकर। तो मायावती ने बोला कि मैं सेवा करूँगी, समाज का सुधार करूँगी। तो काशीराम ने बोला कि मैं तुमको वो बनाऊँगा, तुम्हारे आसपास IAS घूमेंगे और वो तुम्हारे लिए काम करेंगे और पॉलिटिशियन बनकर तुम समाज की ज़्यादा सेवा कर सकती हो और स्पेशली जो दबा कुचला वर्ग है उनके लिए तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जब मायावती को ये बताया तो मायावती बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। तो मायावती के पिताजी जो थे वो इस बात से ज़्यादा सहमत नहीं थे, तो मायावती ने अपनी फैमिली से विद्रोह कर दिया था। वो सब कुछ छोड़कर काशीराम के पास आ गई और ऑफिस में ही रहती थी। जो पार्टी ऑफिस था मायावती वहीं रहती थी, क्योंकि मायावती के पास उस समय इतने पैसे नहीं थे कि वो किराए का घर ले सकें। और काशीराम मायावती की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। काशीराम के आखिरी दिनों में मायावती ने काशीराम का बहुत ख्याल रखा। एक पिता और पुत्री का पूरा रिलेशन था। लेकिन यहाँ पर जो काशीराम की फैमिली है वो मायावती पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम भी लगाती है। क्यों? आखिरी दिनों में काशीराम से मिलने नहीं दिया गया। काशीराम की जो माताजी भी
थी उन्होंने बहुत आरोप लगाए मायावती पर, यहाँ तक कोर्ट में केस भी हुआ। काशीराम की बात करें तो ये पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। जब ये साइकिल से चलते थे तो बक्सा लेकर चलते थे, उसमें बहुत सी किताबें होती थी, दलित नेताओं की किताबें होती थी, साहित्यकार थे और काशीराम को खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। अब यहाँ पर इन्होंने अपनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। फिर काशीराम ने ये डिसाइड किया कि पॉलिटिक्स में तो आना ही पड़ेगा, वरना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 बनाया और बाद में ये बसपा बनी। काशीराम को ये लगता था कि अगर हम पॉलिटिक्स में गए तो जीतेंगे, क्योंकि 80 से 85% दलित समाज है। SC, ST और OBC को अगर मिला दें तो 85% हैं, तो निश्चित ही उनका वोट हमको मिलेगा। तो यहाँ पर उनका वोट हमेशा मिलेगा, तो हम पॉलिटिक्स में जाते हैं। हम वोट लेंगे, उसके बाद हम चीज़ों को सही करेंगे, समाज में सुधार करेंगे। पावर तो चाहिए ना। फिर उनको लग रहा था कि हम पहला चुनाव हारेंगे, दूसरा चुनाव जीतेंगे और फिर तीसरा चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनको सपोर्ट लेना पड़ा। पहले सपा का सपोर्ट लेना पड़ा, बाद में BJP का सपोर्ट लेना पड़ा। और BJP का सपोर्ट लेना ये बहुत ज़्यादा विवादित था, क्योंकि BJP की बहुत ज़्यादा बुराई करते थे काशीराम। पहले बसपा जो है वो BJP के साथ थी, मायावती जो हैं वो BJP के साथ थी। और 1982 में इन्होंने एक किताब लिखी थी चमचा एज करके। ये चमचा जो था रामविलास पासवान, जगजीवन राम जैसे लोगों के लिए था, जिन्होंने दलित समाज को धोखा दिया, क्योंकि इस समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिल्कुल मिल गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया हमारे समाज के लिए, ये समझते थे काशीराम। तो इन्होंने ये किताब लिखी चमचा एज करके। अब यहाँ पर देखते हैं ये पॉलिटिक्स में उतरे, इन्होंने इलेक्शन लड़ा, लोकसभा इलेक्शन इलाहाबाद से, लेकिन VP सिंह के खिलाफ खड़े हो गए। VP सिंह का उस समय बहुत ज़्यादा दबदबा था और VP सिंह प्रधानमंत्री भी बने। ये 70,000 वोट से हारे, जो बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, सफ़र अभी बहुत लंबा है। और आगे वाले चुनाव में बाकायदा काशीराम की बसपा को जीत मिली। 1989 में फिर ईस्ट दिल्ली चुनाव क्षेत्र से इलेक्शन लड़ना चाहा और वहां से लड़े, लेकिन वहां पर भी इनको हार का सामना करना पड़ा। फिर 11th लोकसभा में ये होशियारपुर से लड़े और वहां पर हम देखते हैं कि इटावा से ये जीत कर आए। अब हम स्टेट पॉलिटिक्स की बात करते हैं। अगर स्टेट पॉलिटिक्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 1993 में आपको पता ही है कि 1992 में राम जन्मभूमि विवाद हो गया था, बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था और उसके बाद वहाँ पर जो सरकार है PV नरसिम्हा राव ने बर्खास्त कर दी थी। कल्याण सिंह की सरकार BJP की सरकार थी उस समय उत्तर प्रदेश में। फिर इलेक्शन हुए 1993 इलेक्शन में किसी को बहुमत तो मिली नहीं। उस समय उत्तर प्रदेश में BJP का बहुत ज़्यादा दबदबा था। तो बसपा देखिए नई पार्टी है, अभी बहुत ज़्यादा पुरानी पार्टी नहीं है। 1993 में जब यूपी में इलेक्शन हुए तो बसपा को बहुत सीटें मिली, 67 सीटें मिली, लेकिन बहुमत नहीं है। तो सपा ने मिलकर सरकार बनाई। सपा को 109 सीटें मिली थी और दोनों ने मिलकर यहाँ पर आउटसाइड सपोर्ट भी था, दोनों ने मिलकर यहाँ पर सरकार बनाई और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री चुने गए। लेकिन 1995 में बसपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। लेकिन फिर आपको पता ही है फेमस गेस्ट हाउस कांड, उसकी बात हम करेंगे जब मायावती की बायोग्राफी रिव्यू करेंगे।
तो वहाँ पर इन्होंने समर्थन वापस ले लिया काशीराम ने और सरकार गिर गई। 1994 में इनको एक हार्ट अटैक भी हुआ था, तो तबीयत इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके बाद बसपा बीजेपी के साथ गई, बसपा ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। यहाँ पर एक समय पे काशीराम बीजेपी को कोसते थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ गए। लेकिन काशीराम का एक मानना था कि हमको जीतना है, हर हाल में जीतना है। हमको सबसे पहले अपने समाज को ताकत देनी है, उनको ताकतवर बनाना है, बाकी चीज़ें बाद में। तो इसके लिए हमें किसी का समर्थन लेना पड़े तो हम लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको बता दें, जब भी यूपी में चुनाव होते हैं बसपा को कम सीट मिलती थी, बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिलती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री मायावती ही बनती थी। उसके बाद काशीराम डायबिटिक तो थे ही, और फिर इनको हार्ट अटैक भी आया था। उसके बाद ब्रेन में इनको क्लोट हुआ था और फिर 2003 में इनको स्ट्रोक पड़ा था और इनको पैरालिसिस हो गया था। और उस समय दोस्तों मायावती ने इनकी बहुत सेवा की थी, बहुत ही ज़्यादा सेवा की थी, क्योंकि बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी काशीराम और मायावती की। काशीराम मायावती के गुरु थे। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा सेवा का। 2006 में इनको हार्ट अटैक हुआ और इनका देहांत जो है 9 अक्टूबर 2006 में हुआ। 72 साल के थे और बेड पर ही थे, क्योंकि जब पैरालिसिस का स्ट्रोक पड़ा था तो 2 साल से बेड पर ही थे और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पर इन्होंने ये इच्छा भी जाहिर की थी कि मैं बुद्धिज्म में कन्वर्ट होना चाहता हूँ, और मायावती ने ये बात इंटरव्यू में बोला भी था। जैसे अंबेडकर ने किया था ना कि बाद में वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, वैसे ही काशीराम की इच्छा थी। लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि इनको पैरालिसिस स्ट्रोक पड़ गया था। लेकिन इनका जो आखिरी क्रियाक्रम था वो बुद्धिज्म के अनुसार ही किया था। और मायावती ने यहाँ पर चिता को आग लगाई थी, बहुत बड़ी बात थी। हमारे समाज में अगर लड़की चिता को आग लगाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये कहानी थी काशीराम की। काशीराम ने ताउम्र शादी नहीं की। उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं समाज के लिए ही काम करूँगा। तो ये काशीराम की बायोग्राफी थी।